समझेंगे। एक तरीका और है, ही हैज अ वॉच है, समझिए ध्यान से। यहाँ पे ऑलरेडी एस और यस फॉर्म में बातें आई है। ही हैज मतलब हैव प्लस एस और यस, ठीक है। ही हैज मतलब हैव प्लस एस और यस मिला के हैज बन गया। हैव का V5 होता है हैज। V5 से मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगा दो, V5 बन जाता है, वर्ब फिफ्थ बन जाती है। तो हैज ऑलरेडी है, हैज से पता चल रहा है कि ये एस और यस फॉर्म आ रहा है। तो जब भी जहां हैज होगा वहां पर नेगेटिव में डज लग जाएगा। डज नॉट, अब क्योंकि डू में एस और एस लग गया, डज बन गया। तो वैसे ही डज नॉट लगते ही यहां पर हैज का हैव हो जाएगा। तो ही हैज अ वॉच, उसके पास एक घड़ी है, का नेगेटिव बनेगा ही डज नॉट हैव अ वॉच। ही हैज अ वॉच का नेगेटिव बनेगा ही डज नॉट हैव अ वॉच। ओके। नोटबुक है आपके पास अभी, जगताप जी? यस सर। लिखिए, आप सभी लोग लिखेंगे। पता नहीं कॉन्सेप्ट कैसे आपको समझ में आएगा, ठीक है, फिर भी कोशिश करते हैं आज एक बार और। लिखिए आप लोग अपने नोटबुक पर, अ, उसके पास एक पतंग है। उसके पास एक पतंग है। उसके पास एक पतंग है। ठीक है, इसकी इंग्लिश बनाएंगे, नोटबुक पर लिखेंगे, फिर कमेंट सेक्शन में डालेंगे। उसके पास एक पतंग है की इंग्लिश बनाइए और फिर कमेंट सेक्शन में डालिए। उसके पास एक पतंग है। ठीक है। उसके पास एक पतंग है, आपने बनाया ही हैज अ काइट। ठीक है, करेक्ट है। ही हैज अ काइट। अब यहां पर एक चीज आप देख रहे होंगे, यहां पर जो हैज आया है ना, हैज क्या दर्शाता है? हैज दर्शाता है कि एस और एस वाली चीज लगी हुई है। अब जैसे ही मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा, अगला लिखेंगे, नोटबुक पे लिखिएगा। सभी लोगों को नोटबुक पर भी लिखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आप लोग नोटबुक लिखते नहीं, रिवाइज नहीं करते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे, उसके पास एक पतंग नहीं है। उसके पास एक पतंग नहीं है। ठीक है, तो इसका होगा ही। अब ही के साथ देखिए यहाँ पे डू, जैसे मैं लगा रहा था, मान लीजिए आपने कहा कि डू लगाते हैं, लेकिन यहां पर एक बात समझेंगे, हैज जो है, हैज में एस और इस लगा हुआ है ना। तो इसलिए यहाँ पर डू तो हेल्पिंग वर्ब, हमारे रूट हेल्पिंग वर्ब होती है, तो यहाँ ईएस लग जाएगा। ये जो हैज वाला था, हैज वाला, इसका एस और यस निकल के यहाँ पे आ गया, तो डज हो गया। डज नॉट कर सकते हैं या डजंट कर सकते हैं, दोनों सही है। ही डज नॉट हैव अ काइट, ये आपका हो जाएगा। याद रखेंगे यहाँ पे डज नॉट जो हमारा है, सॉरी, ये डज नॉट की जगह हम डजंट भी लिख सकते हैं। ठीक, दोनों ही हमारा सही होगा। ही डज नॉट की जगह डजंट भी लिख सकते हैं, ही डजंट हैव अ काइट। क्लियर? तो ये हमारा हो जाता है। अब आगे करेंगे क्या, उसके पास एक पतंग है। नोटबुक पे पहले लिखिएगा, उसके बाद आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, क्या उसके पास एक पतंग है। नोटबुक पे लिखना जरूरी है। डज ही हैव अ काइट।
जो डज यहाँ पे था वो आगे आ गया यहाँ पर, बस और कुछ नहीं हुआ है। अब ऐसे ही करेंगे। क्या उसके पास एक पतंग नहीं है? इस तरह से सबको प्रैक्टिस करना है जो फॉर्मेट मैं बता रहा हूं, ठीक है। क्या उसके पास एक पतंग नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा डज, बताएंगे आप लोग, ही नॉट हैव अ काइट। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, डज नॉट वाला। ही डजंट हैव अ डजंट, काइट। हाँ, डजंट ही हैव अ काइट, ठीक है। याद रखेंगे डज नॉट ही नहीं होगा, डजंट ही होगा। डज नॉट ही सर नहीं ही होगा, डज। डजंट नहीं हो सकता। ही डजंट कैसे हो ही जाएगा यहाँ? डजंट, ही डज ही डज, नॉट हैव अ काइट। वो तो उसके पास एक पतंग नहीं है, वो ऊपर किया हमने, ये वाला है, इसका है ये तो सेकंड वाले, ये रहा, ये तो सेकंड वाले में है ना। ही, उसके पास एक पतंग नहीं है, ही डज नॉट हैव अ काइट। हम इसका इंट्रोगेटिव कर रहे हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। क्या उसके पास एक पतंग नहीं है? डजंट ही हैव अ काइट, ठीक है। ये याद रखेंगे कॉन्सेप्ट को, गलती नहीं करेंगे कहीं पे भी। अब हम एक और करेंगे, एक और लिखेंगे आप यहाँ पे। उसके पास एक पतंग क्यों, एक पतंग क्यों नहीं, सॉरी, क्यों नहीं, नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे क्यों है। या फिर कैसे कर लेते हैं, कैसे ज्यादा बेटर लग रहा है यहाँ पे। कुछ भी कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे, क्वेश्चन वर्ड लगाना है यहाँ पे। उसके पास एक पतंग कैसे है, तो कर लेंगे कैसे की इंग्लिश हाउ। अगर आप क्यों कर रहे हैं तो वाई हो जाएगा। हाउ डज ही हैव अ काइट? उसके पास एक पतंग कैसे है। अगला करते हैं, उसके पास एक पतंग क्यों नहीं है? पतंग क्यों नहीं है, या कैसे नहीं है भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ होगा, क्यों की इंग्लिश आ जाएगी वाई, हाउ था, यहाँ वाई आ गया। वाई डज ही नॉट हैव अ काइट, ठीक है। एक तरीका ये हो गया, या फिर दूसरा तरीका, वाई के साथ डज नॉट लगाएंगे तो डजन हो जाता है। याद रखेंगे डज नॉट आगे नहीं लगा सकते, डजंट लगा सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। वाई डजंट ही, अब यहाँ डजंट आ गया इसलिए नॉट नहीं आएगा, ये याद रखेंगे। वाई डजंट ही हैव अ काइट, तो इस तरह से हम कर लेंगे। तो दिस इज द वे वी कैन डू दिस, ठीक। उसके पास एक पतंग है, ही हैज अ काइट। उसके पास एक पतंग नहीं है, ही डज नॉट हैव अ काइट, या ही डजंट हैव अ काइट, दोनों लिख लेंगे। क्या उसके पास एक पतंग है, डज ही हैव अ काइट। क्या उसके पास एक पतंग नहीं है, डज ही नॉट हैव अ काइट, ठीक है। या फिर डजंट ही हैव अ काइट, दोनों लिख लेंगे, दोनों ही सही है हमारा। अब उसके पास एक पतंग कैसे है या क्यों है ना। तो हाउ या वाई डज ही हैव अ काइट। उसके पास एक पतंग क्यों नहीं है, वाई डज ही नॉट हैव अ काइट, या वाई डजंट ही हैव अ काइट। राइटिंग को थोड़ा टॉलरेट कीजिएगा, थोड़ी ऐसी राइटिंग आ रही है इस पे। क्या स्क्रीन विजिबल है अभी? नो नो सर, सर। नो सर। वेट अ मोमेंट। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके पास एक पतंग है, ही हैज अ काइट। उसके पास एक पतंग नहीं है, ही डज नॉट हैव अ काइट। क्या उसके पास एक पतंग है, डज ही हैव अ काइट। क्या उसके पास एक पतंग नहीं है, डज ही नॉट हैव अ काइट। और या फिर डजंट ही हैव अ काइट। उसके पास एक पतंग कैसे है, हाउ डज ही हैव अ काइट। उसके पास एक पतंग क्यों नहीं है, व्हाई डज ही नॉट हैव अ काइट, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से आप कर लेंगे, क्लियर। अब हम बढ़ते हैं आगे। हम्म, हम्म। थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है, थोड़ा टॉलरेट कीजिएगा चीजों को। अब हम एक सेंटेंस और लेने वाले हैं। उसके पास तो हमने ले लिया,
अब थोड़ा ऐसा लेते हैं, डू वाला कॉन्टेक्स्ट लेते हैं, ठीक है। समझिएगा, डू वाले कॉन्टेक्स्ट को भी अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं, आप लिखेंगे हम हमारे पास एक पतंग है, या फिर मेरे पास लिख लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। मेरे पास एक पतंग है, एक पतंग। इसकी इंग्लिश बनाएंगे, पहले नोटबुक पर लिखेंगे फिर कमेंट में। तो आए, बताइए, है जाएगा, हैव आएगा? प्रियांशी जी, हैव आएगा या है जाएगा, बताइए, बताइए। मेरी आवाज आ रही है आप तक? कैसे क्या लूं? ठीक है। योर वॉइस इज नॉट क्लियर, अभी क्लियर होगी वॉइस, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ मेरे पास एक यस पतंग सर। है, इसको बनाना है, ठीक है। आप नोटबुक पर लिखेंगे मेरे पास एक पतंग है, तो यहाँ पे हो जाएगा, आई हैव अ काइट। यस आई हैव अ काइट, इसको कर लेंगे। फिर इसका नेगेटिव बनाएंगे, सिक्स बनाने हैं इसके भी, जल्दी बनाइए आप लोग। आई हैव अ काइट हो गया, उसी फॉर्मेट में बनाएंगे सिक्स, जिस तरह से मैंने बनाया था पिछले में। अब करेंगे मेरे पास एक पतंग नहीं है। हिंदी भी लिखनी है आप लोगों को, ठीक है। कुछ लोग हिंदी नहीं लिख रहे होंगे, स्मार्ट बन रहे होंगे। आई डू नॉट या आई डोंट कर सकते हैं, दोनों ही सही हो जाएगा आपका, दोनों ही मैं कंसिडर कर लूंगा। आई डू नॉट हो जाएगा या आई डोंट, ठीक है। आई डू नॉट हैव अ काइट, या फिर आप चाहें तो डोंट भी कर सकते हैं यहाँ पर। पूरा लिखना चाहें तो पूरा लिख सकते हैं शॉर्ट में। आई डोंट हैव अ काइट। एक कॉन्सेप्ट समझिएगा यहाँ पर हैव था, हैज नहीं था, इसलिए यहाँ पर डू आया है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, एस और एस नहीं है, वैसे यहाँ पर डू में एस और एस नहीं है। उसमें क्या था, ही की जगह हैज था, तो वहां पर डज हो गया था। ये कॉन्सेप्ट समझ में क्यों नहीं आता आप लोगों को? उस दिन मैंने आपको सिंगुलर वाला कॉन्सेप्ट भी बताया था, कि जो सिंगुलर कॉन्सेप्ट है आई को छोड़ करके, जितने भी सिंगुलर है वहां पर वर्ब फर्स्ट के साथ एस और एस आता है, जिसको वी फाइव भी बोलते हैं, ठीक है। और नेगेटिव में भी वही डज हो जाता है उसका, कुछ अलग से थोड़ी ना आया है। जो आपका वर्ब फर्स्ट के साथ एस और एस लगा था वहीं पे डज होता है। बाकी जहां पर एस और एस नहीं लगा हुआ है वहां पे डू लगता है, जो हमने पिछले बारे में जो इसमें हमने आई वाले में किया है, पिछले वाले में हमने डज लगाया था। तो ये हमारा हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, अब करेंगे, क्या मेरे पास एक पतंग है, सभी लोग लिखेंगे। सिक्स बनाने हैं सबको। क्या मेरे पास, अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो आपको सारी चीजें क्लियर होने लगेगी। क्या मेरे पास एक पतंग है, तो हो जाएगा टू, क्योंकि टू बीच में लगा हुआ था। आई हैव अ काइट। अब करेंगे, क्या मेरे पास एक पतंग नहीं है, तो यहां पे होगा डू आई नॉट हैव अ काइट। एक तो ये हो गया पहला, या डोंट के साथ बनाएंगे, तो डोंट आई हैव अ काइट। ये दो तरीके बनते हैं। क्या मेरे पास एक पतंग नहीं है, डू आई नॉट हैव अ काइट, या डोंट आई हैव अ काइट, दो ही तरीके बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। डू आई नॉट हैव अ काइट या डोंट आई हैव अ काइट। अब मेरे पास एक पतंग क्यों है, मेरे पास, या क्वेश्चन वर्ड कुछ भी लगा सकते हैं, एक पतंग क्यों है, जो भी क्वेश्चन वर्ड लगाना है क्यों कैसे आप लगा सकते हैं। तो वाई डू आई हैव अ काइट, क्वेश्चन मार्क लगेगा। नोटबुक पे जरूर लिखेंगे आप लोग, मेरे पास, अगला लिखेंगे, मेरे पास एक पतंग क्यों नहीं है, मेरे पास एक पतंग क्यों नहीं है। अगर किसी का छूट जाए तो बता दीजिएगा, मेरे पास एक पतंग क्यों नहीं है। वाई डू आई, वाई डू आई
नॉट, वाई डू आई नॉट हैव अ काइट। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? वाई डू आई, नहीं, वाई डोंट आई, सॉरी, वाई डोंट आई हैव अ काइट, शॉर्ट फॉर्म वाला तरीका। वाई डोंट आई हैव अ काइट। तो ये आपका हो गया। मेरे पास एक पतंग है, आई हैव अ काइट। मेरे पास एक पतंग नहीं है, आई डोंट हैव अ काइट, या फिर आई डू नॉट हैव अ काइट। क्या मेरे पास एक पतंग है, सारा लिखना है आपको। डू आई हैव अ काइट, क्या मेरे पास एक पतंग नहीं है। डू आई नॉट हैव अ काइट, या फिर डोंट आई हैव अ काइट। मेरे पास एक पतंग क्यों है, वाई डू आई हैव अ काइट। मेरे पास एक पतंग क्यों नहीं है, वाई डू आई नॉट हैव, या फिर वाई डोंट आई हैव। सामने है आपकी सारी चीजें। ठीक है। अगर क्लियर नहीं हो पा रहा आपको अभी, तो फिर कभी नहीं होगा क्लियर। पास्ट में नहीं जाना है अभी। मैं अभी पहले यहीं पे कर लेते हैं। प्रेजेंट क्लियर नहीं हो पा रहा लोगों का, पास्ट में भाग रहे हैं, और कंफ्यूजन हो जाएगा लोगों को। ठीक है। अभी पास्ट में नहीं जाना, पहले ये क्लियर करेंगे तब जाएंगे पास्ट में। ठीक है। हेड तो पास्ट में आएगा ना, यहाँ तो हैज आएगा। ही शीट नेम के साथ अभी किया था ना पिछला, ही वाला। ठीक? सर पास्ट में ई शीट नेम और आई बी यू दे सबके साथ ऐड आएगा। हाँ, पास्ट वाला नहीं कर रहे थे। एक ये किया है, एक ये किया है। ठीक है। तो हमने ये देख लिया। अभी देखिए, मेरे पास एक पतंग है, ऐसा हमने किया। अब मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा दोबारा विष्णु जगताप जी से। आइए आप कैमरे पे, विष्णु जी। सामने दिख रहा होगा आपको स्क्रीन यस पे। सर। जैसे उसके पास यस एक सर। पतंग है, पूछा गया है। अब मैं पूछता हूँ, देखिए, उसके मतलब ही, है ना। ही का मतलब जानते हैं, ही मतलब होता है वह। लड़का के लिए होता है, लड़की के लिए होता है वह। ही, बताइए। ही पुरुष के लिए या महिला के लिए, बताइए। ये पुरुष की है सर। और महिलाओं के लिए क्या लगता है? जी सर। शी लगता है, ऐसा शी। ठीक है। पहले तो आपको इंग्लिश याद होनी चाहिए। मैक इंग्लिश क्या होती है विष्णु जी? हेलो। मैक इंग्लिश, हेलो। हेलो होती है मैक की। आय सर। आए। हम आय की सर इंग्लिश, आय। हाँ, हम की इंग्लिश। वी। और तुम की इंग्लिश, दे। तुम की सर इंग्लिश क्या होती है? तुम दे। यू। यू। चीटिंग करके बताया सर मैंने। मयंक, आप मत लिखो कमेंट सेक्शन में। क्यों बर्बाद कर रहे हो जिंदगी किसी की? पाप लगेगा बहुत बड़ा। कितनी बार बोला आपको। हम्म। और वेक इंग्लिश क्या होती है, बताइए फिर से। वेक इंग्लिश, ही सर। ही। ही, नहीं, वह की इंग्लिश ही होती है। अभी आपको इंग्लिश नहीं आ रहा है। आपके लिए लगता है बेसिक कोर्स निकालना पड़ेगा सबसे, बिल्कुल जमीनी वाला, है ना, बिल्कुल छोटे से लेकर दे के, सर दे दे। अल्फाबेट से लेकर के आपको दे सिखाना सर। पड़ेगा। देखिए सर विष्णु दे। जी, अगर कुछ चीजें नहीं आती है ना, तो उसमें शर्म की बात नहीं होती। उसको सीखा जाता है ना। तो नहीं आ रहा है तो उसको सीखिए, कोई इसमें शर्म की बात नहीं हो जाती। मेहनत करनी होती है। ठीक है। और मैं मानता हूँ कि ये क्रैश कोर्स है 90 डेज का, तो उसमें उस हिसाब से चीजें हैं, पैक्ड चीजें हैं, फुल्ली पैक्ड। लेकिन बेसिक पर अगर आपका क्लियर नहीं है तो उसमें मेहनत कीजिए। ठीक है। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, सामने दिख रहा है आपको, स्क्रीन दिख रही है विष्णु जी आपको? यस सर दिख रही है सर। लिखा है उसके पास एक पतंग है ना। तो जैसे यस। ये लिखा है उसके पास एक पतंग है, ऐसे में बोलूंगा मोहन के पास एक गाड़ी है, क्या बना लेंगे आप? मोहन के पास एक गाड़ी है, क्या होगा? मोहन के पास एक गाड़ी है ना। मोहन हम्म। हैज मोहन हैज वन बाइक। मोहन हैज अ बाइक बाइक। नहीं, गाड़ी की कार कीजिए या वैन कीजिए, मोहन हैज अ कार कार। कार सॉरी कार। हम्म। यस। उसके पास एक गाड़ी है, मोहन है, या मोहन के पास एक गाड़ी है, मोहन हैज अ कार। अब ऐसे ही बताइए मुझे, मोहन के पास एक गाड़ी नहीं है। कमेंट में कोई नहीं बताएगा। मोहन के पास एक गाड़ी नहीं है। मोहन के पास एक गाड़ी नहीं है। हम्म। मोहन डज नॉट
have a car? क्या मोहन के पास एक गाड़ी है, बताइए। Does Mohan have a car? डज मोहन हैव अ कार। ठीक Car. है। Does Mohan have a car? क्या मोहन के पास एक गाड़ी नहीं है? Uh, does Mohan not have a car? डज मोहन नॉट हैव अ कार। ठीक है। और बताइए, मोहन के पास एक गाड़ी क्यों है? Uh, मोहन के पास गाड़ी क्यों है? हम्म, Uh, why Mohan has a car? सामने लिखा Sorry, है have a car. देख। नहीं, सामने लिखा है, सामने लिखा है, फॉर्मेट के नहीं। उसके पास एक गाड़ी क्यों है, ऐसा कुछ लिखा है? कैसे है ये लिखा है ना, कैसे की जगह हाउ लगा है। तो वहां पर आप कर लीजिए, वो हिसाब से Yes. एडजस्ट कर लीजिए। वाई हो जाएगा, वाई। Why do Mohan have a car? वाई डू, मोहन के साथ डू। Sorry. Why Mohan have a car? विष्णु जी सामने देखिए, एक यहाँ पे देखिए, ये मेरा पेन दिख रहा है यहाँ पे, ये ये दिख रहा है। उसके पास एक पतंग कैसे है, ये दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा। उसके पास है तो पतंग, हाँ क्यों नहीं है? कैसे है, हाँ कैसे कैसी, वाला हाँ ले। अभी दिख रहा तो हाउ डज है। यस किया है, वैसे ही मोहन यस में सर। वाई डज हो जाएगा ना, वाई डज। मोहन ही है यस। ना, तो ही तो के हाउ? साथ डज आएगा ना। आपको अभी यही क्लियर नहीं है कि डज यस कहाँ सर। पर आएगा और डू कहाँ पर आएगा, इसलिए समस्या हो रही है। डज आपका आएगा, किसके साथ आएगा? ही, शी और इट के साथ। डू कहाँ पर आएगा? यस। आई, डू डू आएगा, नहीं आई, आएगा, सॉरी। वी, यू और दे। यही थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत होती है, आपको ये सब याद करने की जरूरत है। ठीक है। यस अभी सर। आप, अगर आप चाहते हैं, अगर आपको नहीं है तो मैं आपकी कमी समझ गया हूँ। आपकी कमी ये है कि अभी आपका बेसिक काफी ज्यादा वीक है ना। उस पर काम करना होगा, या तो आप खुद मेहनत कर लें, या तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब ऐसे इस बैच में तो कैसे कर पाऊंगा, या तो हो सकता है कि आपके लिए कोई बेसिक बैच लेकर आऊँ। ठीक है। कुछ लोग हैं जिनको मतलब सच में स्टार्टिंग से ही समझनी है चीजें। कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए, ठीक है। होगा, कोशिश कीजिए। यस। नहीं तो देखते हैं, कुछ और तरीका निकालेंगे आपके लिए। यस सर, क्योंकि थैंक यू। इंग्लिश तो सिखा के ही मानूंगा आपको। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, आप समझेंगे। अच्छा सुरजीत जी, आप भी ऐसे ही हैं। देखिए, आप लोगों को टाइम लग जाएगा, लेकिन ये गारंटी मेरी, इंग्लिश सिखा के मानूंगा। ये पेशेंस एक चीज होती है। देखिए, सबका अपना अपना लेवल होता है। पता नहीं किस माहौल से आए हैं आप, कैसे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन आप जैसे हैं, उस असेसमेंट के आधार पर मैं ये देख सकता हूँ कि आप कहाँ कहाँ पर क्या क्या पीछे चीजें छोड़ रहे हैं, और उसको पर काम करने के लिए या तो आप मेहनत कर लो, या तो फिर मुझे ज्यादा मेहनत करनी होगी, और कुछ नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ, तो मैं पूछना चाहूंगा मयूर टाले जी से। अभी डिटेल में मैंने इसको समझाया है, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। एक बार चेक करते हैं आपकी नॉलेज को। बताइए कि हमारे पास एक कुत्ता है कि इंग्लिश क्या होगी? We have a pet. वी हैव अ पेट। नहीं, डॉग को स्पेसिफिकली बोलिए ना, क्योंकि मैंने कुत्ता स्पेसिफाई कर दिया। Okay, sorry, we have a dog. ठीक है, अब बताइए, क्या राहुल के पास एक कुत्ता नहीं है? Doesn't Rahul have a dog? आप सब लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं इस टाइम। ठीक है। डजन राहुल हैव अ डॉग, करेक्ट, बढ़िया। ठीक है। अच्छा मयूर टाले जी, एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा। आपने कंटिन्यूअस पढ़ा है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ वह जा रहा है, कि इंग्लिश क्या होगी? He is going. ही इज गोइंग। ठीक है। अच्छा मैं अगर ये बात बोलूं, मेरे पास वर्तमान में अभी एक पेन है, तो इसको कैसे बोल सकता हूँ? Abhi, I हम्म, have a pen. आई हैव अ पेन इन प्रेजेंट। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाहता हूँ, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए इस पे अभी आएंगे बाद में। अच्छा एक और बताइएगा कि
क्या तुम्हारे पास एक गाय नहीं है? uh, don't you have a yeah, don't you have a cow? Who helped you? My kid. He Okay, said great. cow actually. Okay. He is learning faster than you. Okay, Yeah. good. I'd like to communicate with सुरजीत जी। आप मुझे बताइएगा, uh, तुम्हारे पास एक चाबी नहीं है, चाबी की। तुम्हारे पास एक चाबी नहीं है। हाँ, लिखिएगा कमेंट डोंट यू सेक्शन में आप। हैव ए डोंट डोंट। यू हैव ए की। अच्छा, अब बताइएगा, क्या तुम्हारे पास एक चाबी नहीं है? क्या तुम्हारे पास एक चाबी नहीं है? व्हाट 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 डोंट हैव यू हैव ए की। आप अपने नोटबुक पर जाइएगा। नोटबुक पे लिखा है ना अभी जो मैंने लिखवाया था। क्या वाला सेंटेंस देखिएगा, क्या नहीं वाला, क्या कैसे लिखा हुआ है, व्हाट लगा है उसमें क्या? क्या? नहीं, जस्ट डू लगा है सर। हम्म। तुम्हारे के लिए डू लग जाएगा यहाँ पे। हाँ। ठीक है। डू यू हैव ए। व्हाट। जी। डू यू हैव अ की, या डू यू नॉट हैव अ की, नहीं की। वाले में डू यू नॉट हैव अ की या डोंट यू हैव अ की। आपने जो पहले बोला था, पहले जी। ही इसका आंसर दे दिया था। मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था तुम्हारे पास एक चाबी नहीं है, तो आप बोलेंगे यू डू नॉट हैव अ की या यू डोंट हैव अ की। फिर मैंने पूछा क्या तुम्हारे पास एक चाबी नहीं है, तो डू यू नॉट हैव अ की या डोंट यू हैव अ की। एक कॉन्सेप्ट फिर से आप लोग सुनिएगा ध्यान से। ये कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी शुरुआत में क्या आता है, शुरू में क्या आता है, कोई प्रश्न क्या से शुरू होता है। एनी क्वेश्चन स्टार्ट्स विद क्या, हिंदी में। ठीक है, अंग्रेजी में नहीं क्या। कोई क्वेश्चन अगर क्या से शुरू होता है, तो उसमें हम उसकी क्या के अंग्रेजी नहीं लगाते, हम वहां Does she हेल्पिंग वर्ब mean? लगा देते हैं। ठीक है। What does it mean? What does it mean? What does it mean? What does she mean? हर्ष जी, Does it आप mean? अपने आप को म्यूट कीजिएगा, हर्ष जी। ठीक है। तो अपना कैमरा ऑन कीजिएगा, हर्ष जी, सावित्री जी, सामर्थ कामरी जी, रेणु जी, प्रतीक्षा जी, सभी लोग कैमरा ऑन कीजिए। अतुल जी, अनन्या भट्ट जी, कमला जी, कैमरा ऑन कीजिए सभी लोग। मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सर ये एक कह रहा हूँ। क्वेश्चन है। हाँ, बताइए। सर उसके पास एक पतंग भी नहीं है, यदि भी लगा देंगे तो क्या चेंज है इसमें? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है काफी, फिर से बोलिए। आप कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, अ, कमेंट सेक्शन में लिखिए शायद। सर ऐसे बोल रहा हूँ उसके पास एक पतंग भी नहीं है। उसके पास एक पतंग भी नहीं है। क्या क्वेश्चन आपका ये है, उसके पास एक पतंग भी नहीं है? यस सर। ठीक है। तो यहां पर बी के सेंस में लग जाएगा। आप लोग कोशिश कीजिए, कौन करेगा सिर्फ। बस एक वर्ड ही तो आ गया है, भी वर्ड आ गया बस। We do not have a kite. ये सही किया है किसी ने, अतुल जी ने बिल्कुल सही किया है। ही डजंट इवन हैव अ काइट। इसका देखिए सेंस के आधार पर गया है ये। कुछ लोग ऑल्सो भी लगाने वाले होंगे यहाँ पे। देखिए यहां पर इवन क्यों लगाया उन्होंने, इवन ज्यादा बेटर इसलिए भी है क्योंकि बात की जा रही है कि उसके पास एक पतंग भी नहीं है। मतलब उसके पास ऐसे एक कमेंट में बात होती है ना कि उसके पास ये भी चीज नहीं है, उसके पास एक ये भी चीज नहीं है। इवन दिस बोलते हैं ना, इवन इवन मतलब ये भी नहीं, ऐसे। तो जैसे होता है ना कि तुम्हारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, ऐसे। यू डोंट हैव इवन अ रुपी। यू डोंट हैव इवन अ रुपी, तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं है। तो उस केस में थोड़ा सेंस के आधार पर आपके मन में आ रहा होगा कि ऑल्सो क्यों नहीं लगाया आपने, या आ रहा होगा टू क्यों नहीं लगाया, या एज वेल क्यों नहीं लगाया। तो इस केस में मैं जनरली प्रायोरिटी देना चाहूंगा इवन को, जो बिल्कुल करेक्ट है आपने लिखा है, अतुल जी ने, फ्रांसिस जी ने भी सही लिखा है। इवन इसलिए होगा क्योंकि इवन यहाँ पे दर्शाता है कि
कुछ भी नहीं है, मतलब एक तरह से कमेंट किया है, सामने वाले को ताना मारा है कि तुम्हारे उसके पास तो एक पतंग तक नहीं है। इवन का हिंदी ये भी हो जाएगा, ऐसा है ना, उसके पास एक पतंग तक नहीं है, या उसके पास एक पतंग भी नहीं है, बात दोनों एक ही है ना। तो इसलिए यहाँ पे इवन ज्यादा बेटर है। ओके, नेगेटिव वाले सेंस में है। हाँ, अगर मान लीजिए पॉजिटिव में आता, अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसका आंसर दीजिएगा। मेरे पास भी एक पतंग है, बताइए। मेरे पास भी एक पतंग है, इसका क्या करेंगे? आई हैव इवन अ काइट करेंगे या कुछ और? आई ऑल्सो हैव अ काइट। ग्रेट। देखिए डिफरेंस हो गया ना, नेगेटिव होते ही इवन में पहुंच गए, और पॉजिटिव होते ही ऑल्सो में आ गए, कोई दिक्कत नहीं। आई हैव अ काइट टू भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि टू का कॉन्सेप्ट मैं पिछली बार बताया था आपको एडवांस और जनरल में। या आई हैव अ काइट एज वेल, मेरे पास भी एक काइट है। बहुत बढ़िया। तो आप समझ पाए होंगे कि नेगेटिव में कुछ और हो रहा है और पॉजिटिव में कुछ और हो रहा है, क्योंकि टेंस के आधार पे जा रहा है। हम ट्रांसलेशन ऑन द बेसिस ऑफ हिंदी नहीं कर रहे, हम ट्रांसलेशन ऑन द बेसिस ऑफ हिंदी मीनिंग कर रहे हैं। ये बात समझिएगा। हिंदी करेंगे तो भीख इंग्लिश तो ऑल्सो भी होती है। सही है, बहुत बढ़िया। अच्छा क्वेश्चन था वैसे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने समझा कि जब भी ही शी इट आएगा तो वहां पर हैज लगेगा, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डज आ जाएगा, और आई वी यू दे में हैज नहीं लगता, हैव लगता है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डू आ जाता है। करेक्ट। समर्थ काम्बरी जी, यू टॉकिंग टू समवन, नाउ टॉक टू मी। So I was just asking my brother to leave the room. ओके, नाउ लिसन टू मी, नाउ टेल मी। उसके पास उसके पास एक ट्राइपॉड नहीं है, बताइए समर्थ काम्बरी जी। उसके पास एक Yes, sir. ट्राइपॉड नहीं है, उसके पास एक ट्राइपॉड नहीं है। He doesn't have a tripod. वेरी गुड, करेक्ट। प्रियांशी जी आप बताइए, क्या उसके पास एक ट्राइपॉड नहीं है? Doesn't he have a tripod? डजंट ही हैव अ ट्राइपॉड, ट्राइपॉड की स्पेलिंग गलत देख लें आप लोग, TRYPOD नहीं। TRIPOD? हाँ, TRIPOD, सही है। ही डजंट हैव अ ट्राइपॉड, क्लियर। ठीक है, दीपा जी आप बताएंगे, क्या तुम्हारे पास एक ट्राइपॉड है? क्या तुम्हारे पास एक क्या ट्राइपॉड सर? है? कब